प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश फॉर अस पर। तो आज हम आप सभी के लिए लाए हैं एक बहुत ही प्यारी शानदार स्टोरी, जिससे हम सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसकी हिंदी मीनिंग, साथ में इससे रिलेटेड संपूर्ण ग्रामर, जिससे आप खुद ग्रामर पहचान सकें। तो वीडियो में बने रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। द बंडल ऑफ स्टिक्स, इसका मतलब है गठरी, ऑफ मतलब की, स्टिक्स मतलब होता है छड़ियों, छड़ियों की गठरी। द जो होता है ये होता है डेफिनेट आर्टिकल, किसी नाउन के लिए आता है जो यहाँ बंडल है। ऑफ होता है प्रीपोजिशन, इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो स्टिक्स जो हो गया ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया और ये नाउन है। एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति। हैड 3 सन्स, के 3 पुत्र थे। अब यहां देखिए, एक बूढ़ा व्यक्ति के 3 पुत्र थे। एन जो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल होता है, जो नाउन के लिए आता है, तो नाउन ये है मैन, और इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए ओल्ड एडजेक्टिव इसके पहले लगा है। हैड जो है हमारी क्रिया है और ये पास्ट में अधिकार दिखाने के लिए लगती है। 3 ये है एडजेक्टिव, सन्स ये है नाउन, इस नाउन की विशेषता बताने के लिए 3 एडजेक्टिव लगा। दे वर हार्ड वर्कर्स, वे थे कठिन परिश्रमी। अब यहां देखिए, दे जो है प्लूरल प्रोनाउन है थर्ड पर्सन के लिए, क्योंकि वे एक से ज़्यादा लोग थे। और वर जो है ये हमारी क्रिया है, पास्ट में यूज़ होती है जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। हार्ड वर्कर्स, हार्ड जो है एडजेक्टिव है, विशेषण है इस नाउन के लिए, ये नाउन है। वर्कर्स नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है हार्ड। वे थे कठिन परिश्रमी, लेकिन बट ऑलवेज हमेशा, फॉट लड़ते थे। अब यहाँ देखिए, बट जो है ये हमारा है कंजंक्शन, जो 2 क्लॉज को जोड़ता है। ऑलवेज जो है हमारा एडवर्ब है, और फॉट जो है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो पास्ट टेंस में आती है, सिंपल पास्ट में, और इस वर्ब की क्रिया की विशेषता बता रहा है एडवर्ब। लेकिन हमेशा लड़ते थे। ही व कुड नेवर यूनाइट देम, नहीं कर सका कभी एकजुट उन्हें। अब यहां देखिए, ही जो आया उस ओल्ड मैन के लिए आया है प्रोनाउन। कुड हमारी मॉडल्स होती है जो पास्ट टेंस में यूज होती है, और कुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो है यूनाइट, और इसी वर्ब की विशेषता बताने के लिए नेवर जो है एडवर्ब है। देम जो है ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है, जो वर्ब के बाद आती है थर्ड पर्सन की। वह नहीं कर सका उन्हें कभी एकजुट। ही वह देन फेल इल, तब बीमार पड़ गया। यहाँ देखिए, फॉल वर्ब की सेकंड फॉर्म फेल, जो सिंपल पास्ट टेंस में आती है। इल मतलब होता है बीमार, तो इसका मतलब है वह बीमार पड़ गया। एंड और आस्क्ड हिज सन्स टू यूनाइट, कहा अपने पुत्रों को एकजुट होने के लिए। अब यहाँ देखिए, एंड कंजंक्शन जो इस वाली क्लॉज को आगे वाली क्लॉज से जोड़ रहा है। आस्क जो है हमारी सेकंड क्लॉज की, इस क्लॉज की वर्ब है, तो सिंपल पास्ट टेंस में आएगी क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। हिज जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है, इस नाउन की विशेषता बता रहा है। टू यूनाइट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है तो वो होता है इन्फिनेटिव। इसका मतलब हुआ कहा अपने पुत्रों को एकजुट होने के लिए। दे पेड, वे नहीं दिए, हिम उसे, नो हीड कोई ध्यान, वे उसे कोई ध्यान नहीं दिए। पेड हमारी वर्ब है जो सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस में आएगी।
हिम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है जो वर्ब के बाद आई है। दे प्लूरल प्रोनाउन है थर्ड पर्सन के लिए। वे नहीं दिए उसे कोई ध्यान। ही वह या उसने। डिसाइडेड निर्णय किया। टू टीच देम सिखाने के लिए उन्हें। अ लेसन एक सबक। अब यहाँ देखिए वह निर्णय लिया उन्हें एक सबक सिखाने के लिए। डिसाइडेड हमारी मुख्य क्रिया है जो सेकंड फॉर्म में है, सिंपल पास्ट टेंस में आएगी। ही जो है प्रोनाउन है, उस पर्सन के लिए आया है, बूढ़े के लिए। टू टीच ये हमारी इन्फिनेटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है थर्ड पर्सन के लिए। अ इनडेफिनिट आर्टिकल है, लेशन नाउन है। तो ये हो गई इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच। टू सेट असाइड देयर डिफरेंसेस करने के लिए उनके भेदभावों को दूर करने के लिए या बगल करने के लिए। ही गेव दिया। गिव वर्ब की सेकंड फॉर्म जो सिंपल पास्ट टेंस में आएगी। देम उन्हें। अ बंडल एक गठरी। ऑफ स्टिक्स छड़ियों की। वह दिया उन्हें एक छड़ियों की गठरी। एंड और टोल्ड देम कहा उन्हें। टू ब्रेक इट तोड़ने के लिए उसे। अब यहाँ देखिए इट जो प्रोनाउन है उस गट्ठर के लिए आया है क्योंकि नॉन लिविंग है। इनटू टू दो भाग में। हुएवर जो कोई। फिनिशेस खत्म कर लेता है। यहाँ देखिए हुएवर ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब सिंगुलर आई है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब सिंगुलर होती है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती है। फर्स्ट पहले। वुड विन जीत जाएगा। जो कोई खत्म कर लेगा पहले जीत जाएगा। दे वे क्विकली डिड दिस जल्दी कर लिए इसे। अब यहाँ देखिए डिड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस में आती है और इसी वर्ब की विशेषता बताने के लिए क्विकली एडवर्ब लगा है। एंड और स्टार्टेड फाइटिंग अगेन शुरू कर दिए लड़ना दोबारा और शुरू कर दिए लड़ना दोबारा। ही वह। देन तब। गेव देम दिया उन्हें। एन अदर बंडल दूसरा गठरी। ऑफ की स्टिक्स छड़ियों। तब वह उन्हें दिया दूसरी गठरी छड़ियों की। एंड और टोल्ड कहा। यहाँ देखिए टोल्ड वर्ब टेल वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है जो सिंपल पास्ट टेंस में आएगी। देम उन्हें। टू ब्रेक तोड़ने के लिए। इट इसे। एज अ बंडल गठरी की तरह मतलब पूरी गठरी को तोड़ने के लिए कहा। एंड नॉट और न कि अलग अलग। सेपरेटली मतलब होता है अलग अलग। डिस्पिट देयर बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद उनके सबसे अच्छे प्रयासों के बावजूद। दे कुड नॉट डू इट वे नहीं कर सके इसे।
वे नहीं कर सके इसे। अब यहाँ देखिए कुड जो है ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट टेंस में कुड यूज होती है और इसके साथ मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आती है डू। वे नहीं कर सके इसे। ही वह टोल्ड देम कहा उनसे। इट वॉज इजी यह आसान था। टू ब्रेक तोड़ना। द स्टिक्स छड़ियों को। कहा यह आसान था तोड़ना छड़ियों को। इंडिविजुअली एक एक बट लेकिन। इफ यदि। यू स्टे यूनाइटेड आप रहते हो। स्टे मतलब होना है रुकना, लेकिन यहाँ जो सेंस निकल रहा है वो है रहते हो यूनाइटेड एकजुट। अगर आप रहते हो एकजुट। नो वन कोई नहीं। कैन हर्ट यू। कैन देखिए मॉडल होता है, प्रेजेंट की बातों का या फ्यूचर की बातों का यूज किया जाता है। हर्ट इसके साथ वर्ब की मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। कोई नहीं कर सकता नुकसान या दुखी यू आपको। दे फाइनली अंडरस्टूड वे अंततः समझ गए। यहां देखिए अंडरस्टैंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड, तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। और इसी वर्ब की क्रिया विशेषता बताने के लिए फाइनली एडवर्ब का काम कर रहा है। वे अंततः समझ गए द वैल्यू कीमत ऑफ की यूनिटी एकता की कीमत। मोरल मतलब शिक्षा। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी, तो इसका कहने का मतलब है देयर देखिए स्टेट बताने के लिए अवस्था बताने के लिए यूज होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं निकालेंगे हम। एकता में ताकत है।